माता सती से माता पार्वती बनने तक की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। माता सती महादेव शिव की अर्धांगिनी थी। सरल, सत्यप्रिय और शिव भक्ति में पूर्ण रूप से लीन। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु अपमानवश महादेव शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। यह सुनकर माता सती को गहरा दुख हुआ। वे बोली, पिता ने समस्त देवताओं को बुलाया, पर मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मैं फिर भी जाऊंगी, वह मेरा पिता का घर है। भोलेनाथ ने शांत स्वर में समझाया, सती, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। किंतु सती का हृदय व्याकुल था। उन्होंने शिव की बात अनसुनी की और पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा, यज्ञ पूर्ण वैभव से चल रहा था। सभी देवता उपस्थित थे, परंतु शिव का स्थान रिक्त था। दक्ष प्रजापति बार बार महादेव का अपमान कर रहे थे। यह दृश्य देखकर सती का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने सभा के मध्य दृढ़ स्वर में कहा, मेरे महादेव समस्त सृष्टि के आधार है। उनका अपमान सत्य और धर्म का अपमान है। पिताश्री, कृपया ऐसा न करें। किंतु जब उनकी वाणी को अनसुना कर दिया गया, तब सती ने गहन वेदना और स्वाभिमान के साथ अपने इस जन्म का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यानस्थ होकर अपने प्राणों को योगाग्नि में समर्पित कर दिया। यह क्रोध नहीं था, यह धर्म और आत्मसम्मान की ज्योति थी। शिव का शोक और तांडव। कैलाश पर बैठे महादेव को यह आभास हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। उनका शोक तांडव में परिवर्तित हो गया। सृष्टि कांप उठी, दिशाएं व्याकुल हो उठीं। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, महादेव के इस तांडव से सृष्टि संकट में है, कृपा कर उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को दिव्य रूप से विभक्त किया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती का पुनर्जन्म। पार्वती। समय बीता। हिमालय के घर जन्मी एक दिव्य कन्या पार्वती। वही सती नए रूप में। उन्होंने कठोर तप किया। अटूट प्रेम और भक्ति से एक बार फिर महादेव को प्राप्त किया और इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ।